प्रथम। यस सर। हाँ प्रथम स्क्रीन शेयर कर देंगे। अच्छा कर वो दी क्वेश्चन सर। में ऐसा ना, उसका आंसर अभी वेदांत क्या आंसर बोलेगा उसका? मुझे तो अभी CLF3 लग रहा है, लेकिन मैं श्योर हूँ। कौन सा? सर वही CLF3 वाला ही लग रहा है, श्योर। CLF3। CL के पास 2 लोन पेयर, क्या रीजन क्या देगा? सर मेरे को ये लग रहा है कि ऐसे CLF3 में जो क्लोरीन के 2 वेकेंट लोन पेयर भी होंगे, वो भी फ्लोरीन के लोन पेयर से इंटरेक्ट काफी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा क्लोरीन के 2 लोन पेयर हैं, फिर इसके बाद ये F थोड़ा। क्लोरीन और फ्लोरीन के 2 लोन पेयर्स हैं, वो आपस में भी रिपल्शंस काफी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा ये लोन पेयर दोनों। यस सर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हैं और ये भी रिपल्शंस हो रही हैं। वेदांत एक बात था, ये तो एंगल 120 से ज्यादा पे होंगे, होंगे कि नहीं 120 से ज्यादा पे? कौन से वाले दोनों? ये दोनों क्लोरीन के जो 2 लोन पेयर हैं, यस सर। तो 120 ज्यादा, तो तू फिर कैसे कह रहा है कि इंटरेक्ट बहुत ज्यादा करेंगे? ये F के पास नहीं 3 सर, लोन पेयर इनके इधर। फ्लोरीन के साथ। अच्छा फ्लोरीन के साथ क्लोज होंगे, ये कह रहा है? यस सर, तो फ्लोरीन के लोन पेयर से रिपल्शंस बढ़ जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा और SF4 में या IF5 में? IF5 जिसमें 1 लोन पेयर यहाँ पे है, फिर 5 F। ये अब इनमें कोई क्लोज नहीं आएगा। एक I जिसका साइज भी ज्यादा बड़ा तो नहीं है, इसमें नहीं बोलेगा क्या लोन पेयर बहुत सारे? सर बट जैसे वेदांत सोच रहा है, अगर उसमें फिर SF4 में देखेंगे तो फिर तो सल्फर का साइज तो क्लोरीन से भी छोटा होता है, तो फिर तो ज्यादा छूटा आ इंटरेक्ट करने जाएगा। चाहिए। तो इसका इसका कॉन्ट्राडिक्शन में इसमें अगर बहुत ज्यादा ब्रेन लगाना होगा तो बात अलग है, नहीं तो अगर ऐसे ही सोचे तो आंसर IF5 हो सकता है, जिसमें ज्यादा लोन पेयर है। यस सर, क्योंकि SF4 में तो दोनों लोन पेयर 180 में चले गए, तो वो तो शायद नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई IF5 CLF3 वाले में काफी कॉन्ट्राडिक्टिंग लग रहा है। SF4 में वेदांत, SF4 में एक ही लोन पेयर है उसके पास, सल्फर के पास। सही है यस सर। वेदांत? SF4 में एक ही है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन में बाद में थोड़ा मैं सोच करके बताऊंगा इसको, अभी इसको रहने दो। अभी ऐसा ना पेपर मैंने जस्ट ऊपर से देखा है और मैं तुम्हें सॉल्व करा रहा हूँ, तो इसलिए ना कुछ हो सकता है कि हो दिक्कत, लेकिन बस मैं ये फील कराना चाहता था तुम्हें कि पेपर किस टाइप का आ रहा है, तो इसीलिए बस मैंने किया ये कि मैं तुम्हारे साथ अभी डिस्कस कर दूं। नहीं तो थोड़ा सा सॉल्व करना चाहिए पेपर को, फिर मैं डिस्कस करता ज्यादा अच्छा रहता। अभी तो मैंने पेपर देखा, मैं तुम्हारे पास डिस्कस कर रहा हूँ, पेपर मिला बड़ी मुश्किल से। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 73 है ना? सर 72 वाला। क्वेश्चन नंबर 73। देखो इसमें क्या है, इसमें देखो पहली लाइन है, ऑल द 5D ऑर्बिटल्स, ऑल द 5D ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर्ड टू द रिस्पेक्टिव 4D ऑर्बिटल्स। बिल्कुल सही है, साइज बड़ा होगा इनका 5D वालों का। ऑल द 4D ऑर्बिटल्स हैव शेप्स सिमिलर टू रिस्पेक्टिव 3D ऑर्बिटल्स, ये शेप तो सिमिलर ही होंगी, बस वो उसका 4D वालों का साइज बड़ा होगा। तीसरा, इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट, सही है, फ्री आयन के अंदर पांचों की एनर्जी एक जैसी होती है। फिर उसके बाद जब लिगेंड डिस्टॉर्ट करेगा तो फिर 3 की एनर्जी कम हो जाएगी, 2 की एनर्जी बढ़ जाएगी, या उल्टा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ज्योमेट्री। फिर फोर्थ है, द शेप्स ऑफ DXY YZ एंड DZX आर सिमिलर टू ईच अदर। बिल्कुल सही है, 2 लोब्स होते हैं, 2 डंबल बनेंगे, और एंड DX2 Y2 एंड DZ2 आर, ये गलत हो जाएगा, ये मोस्ट प्रोबेबली गलत होगा। एंड DZ2 Y2 DX2 Y2 एंड DZ2 आर सिमिलर टू ईच अदर, क्या ये सिमिलर होंगे? एक में तो DZ2 में तो एक ही लोब है, उसमें क्या है, 2 लोब्स है। ये एक्सेस पे तो है लेकिन सिमिलर तो नहीं माने जाएंगे, एक्सेस पे तो है लेकिन सिमिलर नहीं माने जाएंगे, तो इससे मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है फोर्थ होगा, फोर्थ होगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ ए सोल्यूट देयर इज, 0.5 मोल सोल्यूट है, अगर 1 मोल सोल्यूट है तो 1000 ml सॉल्वेंट होगा, या 1000 ग्राम सॉल्वेंट होगा, तो 0.5 मोल सोल्यूट है तो 500 ग्राम सॉल्वेंट होगा, तो आंसर होना चाहिए इसका 2, आंसर 2 होना चाहिए, 500 ग्राम सॉल्वेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, पी ब्लॉक के काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2, परफेक्ट, क्योंकि ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है, इंटर हैलोजन कंपाउंड दे आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन हैलोजन, दे आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन, सही ना, इंटर हैलोजन कंपाउंड दे आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन।
फिर ICL, क्योंकि इनका बॉन्ड वीक होता है, प्रॉपर एनर्जी की ओवरलैप, प्रॉपर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं हो पाती क्योंकि डिफरेंट हेलोजेंस है, इसलिए ICL बॉन्ड जो है वीकर है एज कम्पेयर टू II बॉन्ड। तो इसलिए ये रीजन भी है इसका और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है पूरा। तो इसका आंसर देख चेक करो क्या है, ये ए आंसर है शायद इसका, वन है आंसर इसका। पी ब्लॉक का क्वेश्चन है ये, हेलोजेंस वाले ग्रुप से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पहले केस में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे केस में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तीसरे केस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट वाला नॉन एरोमेटिक होगा क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, यहाँ कंजुगेशन नहीं है, पाई बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड है, इसलिए आंसर फोर्थ आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हाँ ये, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, सबको रटा होना चाहिए, क्या ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का? सर H2O, H2TE, H2SE और H2S इन सर डिक्रीजिंग ऑर्डर है। H2O का सबसे ज्यादा होगा, फिर H2TE होगा, फिर उसके बाद H2SE, हाँ, फिर H2S। बिल्कुल सही है। बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड्स का हमेशा नीचे आने पर इंक्रीज करता है, क्योंकि साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वंडरल फोर्सेस बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन ऊपर वाले मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो जनरली उसका ज्यादा हो जाता है, इसलिए H2O सबसे ज्यादा होगा, फिर H2TE होगा, फिर H2SE, फिर H2S। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोल, ये सही है स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए पहली गलत देखो कहाँ पे है, ये फोर्थ ऑप्शन है शायद, फोर्थ है, क्या ऑप्शन चेक करना। यस सर। हाँ, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, सही ना, फोर्थ ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर अब 78। अब ये क्वेश्चन है एस ब्लॉक से, लिथियम, ये यूजेस से है, एस ब्लॉक के यूजेस से। लिथियम कहाँ यूज होता है? लिथियम यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज करता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज होता है। सोडियम कहाँ यूज होता है? ये कूलेंट की तरह यूज होता है इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यूजेस में। और KOH क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है CO2 को, सबने पढ़ा हुआ है, यूडियोमेट्री में भी कराया हुआ है मोल कंसेप्ट के अंदर। और सीजियम कहाँ यूज होता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में, सीजियम कहाँ यूज होता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में। तो इससे ऑप्शन मैच कर लेना, क्या आंसर आ रहा है? फोर्थ। एस ब्लॉक के यूजेस से कौन सा फोर्थ है? यस सर। एक बार चेक कर लेना, फोर्थ आंसर आएगा। हाँ, with the following sequence of reactions is suitable to synthesize chlorobenzene, तो ये तो सबसे क्लोरीनेशन रिएक्शन है, सबको पता होगा ये, बेंजीन प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, बेंजीन प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। फिर है assertion रीजनिंग का, फिर क्वेश्चन आ गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस बिकॉज ऑफ वीक, ये गलत आ गया यहाँ पे, वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखो बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन्स का पहले ये बोल रहा है हायर है देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, ये सही लाइन बोली। फिर ये बोल रहा है बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वीक थोड़ी स्ट्रांग होना चाहिए ना, तो इसलिए पहली स्टेटमेंट सी गलत हो रही है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल, ये सही है, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल के अंदर, और एल्डिहाइड कीटोन्स में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती आपस में, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सही है, फर्स्ट रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, तो आंसर इसका आएगा फोर्थ, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। 81 शायद क्वेश्चन, फर्स्ट वाली सही है, फर्स्ट वाली सही है, वेदांत बोल कैसे? शायद एनसीईआरटी में लिखा हुआ, एनसीईआरटी की लाइन है एग्जैक्ट। एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है। यस सर, शायद, मतलब मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ लेकिन शायद वही है। वेदांत देखना लाइन पढ़ एक बार तू खुद, कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, ये ट्रू है ना ये? यस सर। फिर लिखा बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। अगर एनसीईआरटी में भी लिखी है तो मैं एक बार को तो उसको भी गलत बोलूंगा, क्यों? क्योंकि जब ये कंपेयर कर रहा है हाइड्रोकार्बन्स को और फिर उसका रीजन दे रहा है, रीजन में बोल रहा है कि वीक है, नो डाउट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन हाइड्रोकार्बन से तो स्ट्रांग ही होंगे ना, हाइड्रोकार्बन से तो डिस्पर्जन फोर्सेस होंगे या लंडन फोर्सेस होंगे, वो तो बहुत वीक होते हैं। जैसे शायद ये उसी सेंस में बात करें कि डाइपोल डाइपोल तो वीक ही होते हैं ना, और हाइड्रोकार्बन्स में तो है ही नहीं डाइपोल डाइपोल। तो नहीं, डाइपोल डाइपोल वीक है, लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर मैं तेरे से क्वेश्चन बोलूं एल्डिहाइड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है हाइड्रोकार्बन से, तो तू ये बोलेगा ना क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस है जो कि स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू डिस्पर्जन फोर्सेस जो कि वीक होते हैं, यही तो बोलेगा आंसर।
यस सर, बोलूंगा तो यही, लेकिन शायद ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट ही है। चल तो ये वेदांत, फिर NCERT अगर दे एनसीईआरटी, रखी है, दोनों स्टेटमेंट्स। क्या दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी के हैं? कौन बोल रहा है? युविका? यस सर, सेम स्टेटमेंट्स दोनों एनसीईआरटी में दे रखा है, बट सेकंड स्टेटमेंट में ये दे रखा है दैट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, चलो अभी तुम ये मार्क करना कि पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है। पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है। अब 81 देखना, फिर बाद में देखते हैं कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है इसके अंदर, अगर एनसीईआरटी में लिखा है तो। 81 ये प्रथम नीचे कर ले एक बार। ये तो अब सीधा आ गया 81 में। ये तो डायरेक्ट ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। साइनोहाइड्रिन कौन बनाता है? HCl। साइनोहाइड्रिन कौन बनाएगा? HCl। एसिडल कौन बनाएगा? एल्कोहल्स। और शिफ्ट बेस RNH2 और RCHO। और ऑक्साइम कौन बनाता है? RCHO के साथ NH2OH। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, आंसर सीधा आ जाएगा इसका। एक आएगा फोर्थ। ये तुम लोग बीच में डिस्टर्ब मत करो, खुद अपने पेन मत चलाओ। गर्व, चलो नेक्स्ट नोट करना क्वेश्चन। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग chirality. SN1 reactions yields 1:1 mixture of both NH1 सही है। The product obtained by SN2 reaction of haloalkane having chirality at the reactive site shows inversion of configuration, सही हो सकता है ये भी। और NH1s are superimposable mirror images on each other। फिर उसके बाद ये सुपरइम्पोजेबल नहीं है, ये गलत हो गया ना। थर्ड गलत है, थर्ड गलत है, सही ना? थर्ड गलत हो जाएगा इसमें। अच्छा नेक्स्ट अब है, एक मिनट, देखो उधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसमें सर हाँ, एक मिनट। चलो कुछ नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसमें। सर हाँ बोल वेदांत। सर वैसे आंसर तो फोर्थ ही है, लेकिन SN1 वाली स्टेटमेंट भी गलत नहीं है। आंसर SN1 वाली यस सर, ये, आंसर तो मतलब हाँ वही जाएगा कि इनहेंशियल। आंसर वही आएगा, लेकिन हाँ ये प्रैक्टिकली सही नहीं है। वैसे तो हम लिखते हैं ना, आइडियली तो होता है ट्रू, ये 50% ये रेसिंग मिक्सचर मिलता है ना आइडियली तो। वैसे तो गलत है स्टेटमेंट कि, क्योंकि इसमें हम बोलते हैं कि इन्वर्जन थोड़ा ज्यादा हो रहा है देन क्या कहते हैं, वो रिपल्शन तो कुछ तो क्रिएट रिटेंशन से। करता है ना, कि वो जो न्यूक्लियोफाइल है लिविंग ग्रुप जो है पूरा निकलता नहीं है, और बैक साइड से अटैक होने लग जाता है। पूरा निकलता नहीं है ना वो, तो फ्रंट से अटैक नहीं हो पाता उतना। यस सर, तो समझा कि नहीं? जैसे अगर ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट आती तो हम सही मानते हैं सर। ये अगर देख, अगर इसमें मल्टीपल चॉइस होता है ना, उसको गलत मान सकते हैं, लेकिन आइडियली इसको सही बोला गया है। बुक्स पढ़ेगा ना तो पहले लिखा हुआ है, लेकिन हाँ फ्रंट में बोला है कि पूरा ये निकलता नहीं है, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप पूरा निकलता नहीं है और ये अटैक कर देता है। सही है, यस सर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट, तो अभी तो इसमें तो आंसर पता है ना कि ये आएगा। यस सर। हाँ, अब कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 83, 83 है ना? 83 मैच करना है। MgH2, MgH2 देखो, MgH2 क्या होगा इसमें? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, आयनिक या इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इसमें देखो MgH2 अगर तुम एनसीईआरटी में चेक करोगे ना, इसमें हाइड्रोजन चैप्टर में, तो इसमें लिखा हुआ है MgH2 सेलाइन में दे रखा है, आयनिक और सेलाइन लाइक हाइड्राइड्स में। लेकिन स्पेशली एक लाइन लिखी हुई है कि BeH2, MgH2 एंड LiH दे आर नो डाउट आयनिक बट दे हैव सिग्निफिकेंट दिस कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अभी इसको हम आयनिक में काउंट कर सकते हैं, देखते हैं अभी ऑप्शन देख करके। फिर GeH4 तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है ही, GeH4 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। B2S6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
HF जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क कर देंगे। तो करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाइबोरेन आ गया। डाइबोरेन के अंदर 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स होते हैं, है ना, 2 क्या होते हैं, 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स, तो यहाँ पे 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स हैं। और इसके अलावा चलो दो इसमें दो 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स हैं, 4 इसके पास 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स हैं, और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 बोरॉन एटम्स लाई इन वन प्लेन, ये भी सही है। बोथ द बोरॉन्स आर sp2, ये गलत है क्योंकि दोनों बोरॉन इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, दोनों बोरॉन इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। नेक्स्ट देखेंगे एक बार 85 प्रथम, हाँ इसमें अब देखो ये कर्व दे रखा है तुम्हें y और x मानना है, तो y अगर तुम्हें ध्यान हो ना अगर, तो ये कर्व y और x को मानना है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर में कब आता है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के अंदर, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस। और फर्स्ट ऑर्डर में कब आता है, हाफ लाइफ टाइम वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, वो होता है। और ये तुम ऑप्शन चेक करोगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन जीरो रेट, ये आ गया ना फोर्थ ऑप्शन, देखो फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है पर एक बार जो सही ना। स्क्रीन पे लिख रहा है वो इरेज कर दीजिए, वो क्लियर नहीं ये है दिख किससे, रहा मतलब। ये इरेज हो नहीं रहा है, क्लियर में कर रहा हूँ ना, इसमें हो नहीं पा रहा है, इसमें सर ये क्लियर रिकॉर्डिंग में ऑप्शन साफ में नहीं ना। आएगा वरना फिर। हाँ फिर मैं समझ गया तेरी बात, लेकिन प्रथम ये ना इरेज कहाँ से होगा, इसमें पेन किया मैंने और अब मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर पेन इरेज हो नहीं पा रहा है ये, और अंडू भी किया तो भी नहीं हो रहा, सर और घर को इरेज ही को करना किया पड़ेगा जिसने लिखा है वो करेगा ये। हाँ वो करे नहीं करेगा तो जिसने लिखा है सर। ऐसा ना, ये कोई वैसे ही आ गया क्लास के अंदर, इसीलिए तू सर इससे बात स्क्रीन समझ ले दोबारा करके ना, शेयर कर दो। स्क्रीन दोबारा शेयर कर एक बार, देख ले बार, देखो अगर प्रथम, सर एक सेकेंड। हाँ कितने क्वेश्चन रह गए हैं अभी, नहीं हो रहा सर। टोटल 100। नहीं हो रहा क्यों, दोबारा शेयर करने में नहीं हो रहा है, नहीं सर। ये तो स्क्रीन पे भी आएगा, ये पता उसमें रब भी नहीं हो रहा, पहले तो क्लियर हो रहा था, क्लियर नहीं हो रहा है ये, जो मैंने लिखा सर ना वो मीटिंग क्लियर हो दोबारा जाता है। स्टार्ट करनी पड़ेगी। एक बार एंड कर दूं क्या मीटिंग, यस सर। चलो एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो एक बार जरा।